नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। जैसलमेर स्वर्ण नगरी जैसलमेर राजस्थान की शान पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली जैसलमेर नगरी में इस वक्त पहुंच चुके हैं और एक ख़ास मौका है। एक नई थीम यहाँ के जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा दी गई है। नया साल, नया जोश और नई उम्मीद, और नई उम्मीद के साथ डेजर्ट फेस्टिवल 2021 का आगाज़ यहाँ जैसलमेर के फोर्ट से आरंभ होने जा रहा है। जैसलमेर फोर्ट का सुंदर दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सुनहरी पत्थरों से, गोल्डन फोर्ट इसे कहा जाता है, सुनहरी पत्थरों से निर्मित यह फोर्ट यहाँ की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है और इसके अंदर से तैयारियां चल रही है। अब से कुछ देर में यहाँ से शोभा यात्रा, भव्य तैयारी शाही लवाजमे के साथ यहाँ के जैसलमेर के जो पारंपरिक पोशाकें हैं, जो यहाँ की ऐतिहासिक पोशाकें हैं, उन पोशाकों के साथ राजस्थान के जहाज़ सजे धजे ऊँटों के साथ यहाँ की संस्कृति की सुंदर झलक पेश करते हुए जैसलमेर के मुख्य बाज़ारों से होते हुए शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुँचने वाली है। ऐसे सुंदर आयोजन का भव्य कार्यक्रम हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं शोभा यात्रा से। जैसलमेर फोर्ट का एक भव्य दृश्य, सुंदर दृश्य, अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अपनी शान, आन बान शान को अपने अंदर समेटे हुए, एक स्वर्णिम इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग का दृश्य, और उसके नीचे जैसलमेरी रणबांकुरे ऊँटों पर सवार हैं। सजे धजे वेश में महिलाएं मंगल कलश हाथ में लिए हुए, और जो कलश है वो मंगल का प्रतीक माना जाता है, शुभ प्रतीक माना जाता है। और यहाँ की राजस्थानी पारंपरिक जो वेशभूषा है, खासकर सभी महिलाएं आप देखेंगे तो यहाँ की राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? दामिनी। दामिनी जी, कितना प्यार करते हैं इस संस्कृति से। आज आपने विशेषकर आपने यहाँ की राजस्थानी संस्कृति की ड्रेस पहनी है। बहुत प्यार करते हैं अपनी संस्कृति से, रिवाज से, रीति रिवाज से। यहाँ जो होने वाले ये प्रोग्राम है उनमें आप हर बार भाग लेते हैं? हाँ, हर बार लेते हैं। बिल्कुल। थोड़ा, आपका क्या नाम है? दिव्या भारती। कितना अच्छा लगता है आज ये जो महोत्सव यहाँ पर शुरू हो रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इंतजार था कि ये महोत्सव यहाँ पर हो? बहुत इंतजार था। कुछ और भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रानी। रानी, तो इस फेस्टिवल का आप विशेष रूप से इंतजार कर रहे थे कि ये आयोजित हो? बहुत दिनों से। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या अच्छा लगता है आपको? यहाँ का डांस, यहाँ की राजस्थानी पोशाक, सब चीज़ अच्छी लगती है। सब अच्छा लगता है। खासकर जैसलमेर की अगर मैं खासियत पूछूं, आप जैसलमेर की बेटी हैं या बहू हैं? बेटी है। आप जैसलमेर की बेटी हैं, तो यहाँ की खासियत पूछना चाहूँगा। यहाँ पर क्या खासियत है? यहाँ के हिसाब से क्या अच्छा लगता है? यहाँ तो वैसे सब अच्छा है। यहाँ की राजस्थानी ड्रेस और डांस वगैरह सबसे अच्छे हैं। राजस्थानी ड्रेस को आप बहुत प्यार करते हैं? हाँ, बिल्कुल, राजस्थान है, राजस्थानी ड्रेस को लोग बहुत प्यार करते हैं। आपका क्या नाम है? करिश्मा गोस्वामी। करिश्मा गोस्वामी। आप यहाँ जैसलमेर से ही है? नहीं, जोधपुर से। जोधपुर से। आप यहाँ इसमें भाग लेने के लिए आए हैं? नहीं, यहाँ से आई हूँ भाग लेने के लिए। तो अच्छा, जैसलमेर की बेटी हैं आप? हाँ। तो बिल्कुल, तो जैसलमेर के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपको जैसलमेर में किन चीज़ों से प्यार है, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है? मुझे सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसलमेर का आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? राजस्थान का पूछूं तो मुझे सबसे ज़्यादा सम बहुत अच्छा लगता है जैसलमेर में, सम और मंदिर। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। कहाँ से? जैसलमेर से हैं आप? जैसलमेर से। जैसलमेर से। तो आपके हिसाब से जैसलमेर में क्या अच्छा लगता है आपको? क्या ऐसी चीज़ें हैं यहाँ की जो आपको बहुत अच्छी लगती है? किला अच्छा लगता है, गढ़ी सर अच्छा है और सम वगैरह है। घूमने की जगह बहुत अच्छी है। आपका क्या नाम है? महक। कितनी अच्छी लगती है राजस्थान की संस्कृति? बहुत अच्छी लगती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान की संस्कृति आज भी जो युवाओं को अपनी ओर लुभा रही है। राजस्थानी संस्कृति का बढ़ावा मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, राजस्थानी पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ धुनें शुरू हो चुकी है बजनी। तो ये देखिए, ढोल पर पारंपरिक नृत्य राजस्थान का।
कच्छी घोड़ी नृत्य पेश किया जा रहा है। पधारो हमारे देश, सुंदर संस्कृति की झलक। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे नौजवान रणबांकुरे अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, आप लोग कहाँ से हैं और क्या प्रस्तुति देंगे? हम बाड़मेर जिले के जसोल गांव से हैं और हमारी संस्था का नाम मालानी सांस्कृतिक कला केंद्र जसोल। ये हमारा जो कार्यक्रम होली फाग महोत्सव के समय होता है और वैसे हमने भारत के हर कोने में अपने कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। विदेशों में यानी 7 समुद्र पार भी मेरी टीम वहाँ पर प्रदर्शन कर चुकी है। और वैसे अभी कोरोना काल में हमारी हालत बहुत ख़राब थी, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ये हमारा पहला कार्यक्रम है जो मरु मेले में हम कोरोना के बाद हमारा ये पहला कार्यक्रम है। हम ये सब कलाकार यहाँ पर बहुत इंतज़ार था, इसीलिए इसकी थीम रखी गई नया साल, नई उम्मीद, नया जोश। और पारंपरिक इस ढोल नृत्य का, ढोल वादन का आनंद ले रहे हैं। जैसलमेर की स्वर्ण नगरी से ये विशेष कार्यक्रम मरु महोत्सव का आगाज़ हो रहा है। यहाँ के विधायक रूपाराम जी मेरे साथ में हैं, बातचीत करते हैं। सर, कोरोना के बाद में कितनी ज़रूरत महसूस करी जा रही थी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित हो और आपने पहल की है आपके यहाँ से राजस्थान के लिए? कोई भी महामारी आती है, ये कोरोना की महामारी लगभग 100 वर्ष के बाद में आई। इससे पहले मारवाड़ में एक बड़बड़ी आई थी जिसको करीब 100 वर्ष लगभग 100 वर्ष बीत चुके हैं। इस महामारी से आप आगे बढ़ चुके हो, तो अशोक जी गहलोत साहब ने बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्थाएं रखते हुए, सभी का साथ लेते हुए और बढ़िया मैनेजमेंट किया जो कोरोना को राजस्थान पे हावी होने नहीं दिया। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की कि कोरोना मैनेजमेंट राजस्थान का टॉप पे है। भीलवाड़ा मॉडल जैसलमेर में बहुत अच्छा रहा। तो ये चीज़ें सब होने के बाद में अब वैक्सीन भी आ गई है, तो ये समय की पुकार थी कि अलग अलग पॉइंट पे ऐसे मेले खेले किए जावे ताकि लोगों में संदेश जावे कि अब जो चीज़ें नॉर्मल हो गई है। लोग व्यवसाय में पेंदे में बैठ गए थे, आर्थिक स्थितियाँ कमज़ोर हो गई थी। और यहाँ का मरु मेला, यहाँ की जो पत्थर की कार्विंग है, यहाँ के कलाकार हैं, विश्व में फेमस है। यहाँ का सोनार किला है, यहाँ की हवेलियाँ हैं, सम के सैंड ड्यून्स हैं और टेम्पल है, जैन टेम्पल्स है। और यहाँ लोगों का जो शारीरिक हष्ट-पुष्ट लोग हैं, यहाँ BSF के जवान और ऊँटा का देख रहे हो, तो ये जो कठाइयाँ में काम करते हैं, इन सब के लोग आवे देखें। 1 वर्ष गैप रहा और ये मरु मेला आयोजित किया पूरे भारत में, राजस्थान में टूरिस्ट को वापस लाने के लिए। और आपने देखा होगा कि कल इसकी शुरुआत हुई है और अब की बार 3 की जगह 4 दिन का मेला है और दिन की जगह रात के कार्यक्रम भी रखे हैं। रात को पूनम स्टेडियम में था, तो लोग मेरे से जो मिले, मैं तो बाहर था, लेकिन लोगों को बहुत भरपूर आनंद आया। तो इसके जितनी भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ है, इसके समापन तक, वो एक इसमें कईयों में नयापन है। पुरानी चीज़ को ढर्रे को रिपीट नहीं किया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब इसका फ़ायदा लें और इसका ओवरऑल इस मेले से लोगों में व्यवसाय बूस्टअप होगा और पर्यटक यहाँ और अधिक आएंगे ताकि लोगों के व्यवसाय में उन्नति होगी। मैं लोगों से निवेदन करूंगा जो बाहर से आए हैं वो आनंद लें और जो यहाँ की जनता है जिसमें मैं भी हूँ, हम लोग एज ए मेज़बान काम करें। हमारे चेयरमैन साहब साथ बिराजे हुए हैं, तो ये म्यूनिसिपैलिटी ने बहुत, नगर परिषद ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, सभी डिपार्टमेंट की है। तो मेरी आशा रहेगी कि मेला 100% सफल होगा और लोग इसका भरपूर आनंद लेंगे। एक संक्षिप्त बाइट आपसे भी चाहूँगा सर, किस तरह का आयोजन यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्योंकि हाथों हाथ तैयारी की गई, हाथों हाथ ही तैयार हुआ, हाथों हाथ ही प्रोग्राम बना। शॉर्ट नोटिस पे हमारे विधायक साहब ने, कलेक्टर साहब ने मरु मेला आयोजित करने का निर्णय लिया, तो उसके अनुरूप ही नगर परिषद ने, जिला प्रशासन ने पूर्ण मुस्तैदी से सभी आवश्यक कार्य निपटाए हैं और इस मेले को रोमांचकारी और नवाचार करने का प्रयास किया गया है। ये राजस्थानी वेशभूषा में राजस्थानी रणबांकुरे ऊँटों पर सवार, हाथ में लिए तलवार, और ये देखिए रौब और ये मूंछ का जो ताव है वो देखते ही बनता है
राजस्थानी रणबांकुरों से भी बात करते हैं कि किस तरह की जो यहाँ पर आज एक मरो महोत्सव का जो आगाज़ हुआ है वो किस तरह से सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत करूँगा। क्या नाम है और परिचय बताए तो। तोलाराम परिहार है। तोलाराम परिहार में 3 साल से फेस्टिवल में भाग भी ले रहा हूँ। अब कोरोना काल से अब नई उमंग के साथ, नए जीवन के साथ शुरुआत हो रही है और भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। और नया बहुत प्रदर्शन जैसलमेर के लिए कलेक्टर साहब को धन्यवाद है, बहुत अच्छा मेला करवाया है, हम बहुत खुश हैं। और ये कैमल फोर्स, कैमल आर्मी की नेतृत्व कर रहे हैं घनश्याम सिंह जी, जो कि सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी कमांडेंट है, उनके नेतृत्व में। और पीछे बीएसएफ के जवान कैमल फोर्स के, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है बीएसएफ के इस बैंड ने। और यहाँ की शान, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सुंदरता सब अपने अंदर समेटे हुए। जैसलमेर फोर्ट से शोभा यात्रा शुरू हो रही है और बाहर सुंदर रंगोली स्वागत के लिए बनाई गई है। जिला कलेक्टर आशीष जी मोदी पहुंच चुके हैं, जिनके द्वारा ये सुंदर आयोजन किए जाने का जिन्होंने एक भूमिका बनाई और पूरी मेहनत की थी इस कार्यक्रम को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए। और सर एक छोटा सा बाइट से चाहूँगा सर, आशीष जी मोदी यहाँ के ज़िला कलेक्टर, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और इससे एक आपने एक जो थीम दी है सर, नया साल, नया जोश, नई उम्मीद, और किस मतलब एक जोश जिस तरह से भर दिया है आपने इस निराशा भरे माहौल में, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे आयोजन को लेकर। देखिए, जैसलमेर मरु महोत्सव जैसलमेर वासियों और सभी टूरिस्ट के लिए एक हर्षोल्लास का माहौल बनाने की उम्मीद से किया जा रहा है। नए साल में आफ्टर कोरोना हम नई उम्मीद के साथ नया जश्न मना रहे हैं। सब लोगों को मेरी बधाई है। किस तरह की तैयारियां सर, कितनी तैयारियां, क्योंकि एक कम समय में पूरा काम करने का। कम समय में सभी लोगों ने मिलकर के बहुत तैयारियां की हैं और इवेंट अच्छा पुल ऑफ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस जश्न को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बातचीत करते हैं कुछ यहाँ पर जो लोग पर्यटक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है और सर कहाँ से आए आप? मेरा नाम आदित्य है, मैं जयपुर से आया हूँ। स्पेशली डेजर्ट फेस्टिवल के लिए? हाँ, डेजर्ट फेस्टिवल के लिए। हाँ, पहली बार देखने का मौका मिल रहा है इस तरह का? हाँ, पहली बार ये सब ऊँट वगैरह सब पहली बार देख रहा हूँ मैं इतना डेजर्ट फेस्टिवल में। ऐसा नहीं है जयपुर में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल का एक अलग ही माहौल रहता है। और हम लोग लकी रहे कि जनवरी में टाइम नहीं था, अभी मार्च में हो रहा है, फरवरी में हो रहा है, तो हम लोगों का भी टाइम बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए प्लान अलग से बनाया है यहाँ का। तो मतलब एक उम्मीद की जा रही थी कि कोरोना में इस तरह से निराशा हो रही थी और पहला ये पूरे राजस्थान में एक फेस्टिवल है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज़रूरी था ये फेस्टिवल कराना, क्योंकि बहुत दिन से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत दिन से इकोनॉमी भी डाउन हो रही है सबकी। तो अभी ये फेस्टिवल की वजह से सब में उत्साह जागेगा। सब लोग, अभी हम लोग भी जैसे काम के बाद हमें भी घूमने का मन करता है, लॉकडाउन में कुछ नहीं, बस काम काम काम। तो अभी ये बहुत अच्छा किया है कि ये फेस्टिवल के लिए खोल दिया है, तो इससे लोकल लोगों की इकनॉमी भी सुधरेगी और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। निराशाओं में आशा झलकाने के लिए आपसे भी थोड़ा सा परिचय जानूंगा। क्या नाम है आपका? सर मैं सुप्रिया हूँ, जयपुर से। अच्छा, तो कितना अच्छा लग रहा है इस तरह का फेस्टिवल जो है पहली बार अब राजस्थान में कोरोना के बाद में आयोजित हो रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार देख रही हूँ डेजर्ट फेस्टिवल। जयपुर में कैमल राइडिंग ये सब देखा है, लेकिन इस तरह का फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ही है एक्सपीरियंस। तो अभी आपको बिल्कुल बहुत सारी उम्मीद होगी कि आप बहुत सारा देखने वाले हैं। कल आ गए थे, कब आज आए? हम लोग कल नाइट में आए थे। नाइट में आए, तो यानी आज से शुरुआत है आपके कार्यक्रम देखने की। आपसे भी थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। भावना, अलवर से। अलवर से आप आए हैं स्पेशली इसके लिए? इस तरह का किसी फेस्टिवल आपने पहली बार देखा? नहीं, पहली बार अटेंड कर रही हूँ। बिल्कुल पहली बार आप देख रहे हैं, तो अंदर आप जाके देख के आए, किस तरह से ये अपनी राजस्थान की, आप भी राजस्थान से हैं, राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा और ये आन बान शान का प्रतीक यहाँ के जो। काफ़ी अच्छा लगा देखकर, पहली बार लाइव देख रही हूँ। कितना जोश है, क्या क्या देखने वाले हैं? जो भी 3 दिन का फेस्टिवल प्रोग्राम होंगे वो सारे प्रोग्राम जो इनके जिस हिसाब से उस हिसाब से देखेंगे। बहुत मन में उत्साह हो रहा होगा? हाँ, खूब एंजॉय करने के मूड में। आपका नाम क्या है? अंकित। राजस्थान इतना बड़ा है कि इधर से ईस्ट साइड में अलग कल्चर है, वेस्ट साइड में बिल्कुल अलग ज्योग्राफी और कल्चर हो जाता है, तो यहाँ का बिल्कुल अलग लग रहा है। हालांकि हम लोग राजस्थान से ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में बिल्कुल मिट्टी, यहाँ की हवा बिल्कुल अलग लग रही है। और मतलब कल्चरल डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है राजस्थान से आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, यहाँ पे अलग ही देखने को मिलेगा। और ये देखिए रवाना हो चुकी है शोभा यात्रा, यहाँ दुर्ग से बाहर निकल रही है। जैसलमेर की संस्कृति, आन बान शान, स्वर्ण नगरी की आभा झलकाती यह मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल की शोभा यात्रा।
दुर्ग से शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। शोभा यात्रा का नेतृत्व विधायक रूपाराम जी और कलेक्टर, जिला कलेक्टर आशीष जी मोदी कर रहे हैं, और जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित और ये सुंदर मंगल कलश सिरोधार्य करे सुंदर राजस्थानी वेशभूषा में महिलाएं मरु महोत्सव 2021 का आगाज हो चुका है। जैसलमेर के दुर्ग से भव्य शोभा यात्रा राजस्थानी सुंदर संस्कृति, स्वर्ण नगरी की संस्कृति की झलक लिए शोभा यात्रा जैसलमेर के बाजार से गुजर रही है, और भव्य स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार खड़े हैं लोग दोनों ओर, और कैमरों में कैद करने के लिए उत्साह के साथ कैमरे में कैद कर रहे हैं, पुष्प वर्षाएं लोग कर रहे हैं। शोभा यात्रा पर बाजार से गुजरती हुई दिव्य शोभा यात्रा और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक अपने अंदर समाये हुए, और ये देखिए सुंदर गैर नृत्य प्रस्तुत करते हुए राजस्थानी वेशभूषा में यह नौजवान अपनी सुंदर कलाकारी को प्रस्तुत करते हुए राजस्थान की संस्कृति, आन बान शान, यहाँ की मेले, यहाँ के आयोजन देखने के लिए दुनिया उमड़ती है। यह कच्छी घोड़ी वेशभूषा में ये देखिए भव्य आयोजन, सुंदर आयोजन, और आशीष जी मोदी कलेक्टर और पर्यटन विभाग के अधिकारी और साथ में सभी गणमान्य लोग इस जैसलमेर और आसपास के शहर से, और पीछे पीछे मंगल कलश हाथ में सर पर धरकर सिरोधार्य मंगल कलश किए राजस्थानी सुंदर वेशभूषा और आभूषणों में सुसज्जित महिला शक्ति, नारी शक्ति ऐसे सुंदर शोभा यात्रा की अगवानी कर रही है। और यह कलश जहां हमारी संस्कृति का प्रतीक है वहीं शुभ माना जाता है। राजस्थान की संस्कृति का दिव्य दर्शन, और दोनों ओर आप देख सकते हैं सड़क के जैसलमेर के लोग भव्य स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं पधारे हुए सभी अतिथियों का, क्योंकि राजस्थान आदर भाव, अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है, और जैसलमेर के लोग भी क्यों अपने यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों का आदर भाव सत्कार कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, पुष्प वर्षाएं कर स्वागत कर रहे हैं। और अब यह कैमल फोर्स, सीमा सुरक्षा बल BSF की कैमल फोर्स, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट घनश्याम सिंह जी, ऊंट पर सवार कैमल फोर्स, और साथ में पीछे पूरी फोर्स, शानदार लिबास, और इनकी अपना एक रुतबा अलग ही झलकता है। भव्य आयोजन और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हैं। ऐसे भव्य आयोजन को देखकर हर कोई व्यक्ति आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस बार एक कमी जरूर है कि विदेशी सैलानी इस बार नहीं है, और यह है पीछे पीछे सीमा सुरक्षा बल का वो दस्ता शानदार वाद्य यंत्र बजाते हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस BSF के इस वाद्य यंत्र के दस्ते का नाम दर्ज है। और अब ये पीछे पीछे राजस्थान के रणबांकुरों की पोशाक, रोबीला अंदाज, राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में नौजवान ऊँटों पर सवार हैं। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सुंदर सजे धजे रणबांकुरे ऊँटों पर सवार होकर जैसलमेर की मार्गों से गुजर रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा, भव्य कार्यक्रम का आगाज हो चुका है।
मरु महोत्सव 2021, जिसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा था। ऐसे किसी महोत्सव का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। लोग उपस्थित हैं भारी संख्या में स्वागत अभिनंदन करने के लिए। लोगों के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है शोभा यात्रा पर। अमर सागर गेट जैसलमेर का, यहाँ से यह शोभा यात्रा गुजर रही है। देखिए विहंगमय भव्य दृश्य। कैमल फोर्स सीमा सुरक्षा बल, कैमल फोर्स का दृश्य जिसका नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी कमांडेंट घनश्याम सिंह जी कर रहे हैं।
भव्य दृश्य, भव्य अंदाज राजस्थानी संस्कृति का सुंदर परिदृश्य पेश करते हुए शोभा यात्रा। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे नौजवान जो कि मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित होती है उसमें भी भाग लेंगे। राजस्थान का जहाज, ऊँट और ऊँटों पर सवार राजस्थान के रणबांकुरे अंदाज में देखिए लंबी लंबी मूछों के साथ मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता के प्रतिभागी भी हैं। अपनी लंबी दाढ़ी और लंबी मूछों के लिए रोबीले अंदाज में जैसलमेर रणबांकुरे। ये देखिए पर्यटक भी आनंद ले रहे हैं ऊँट पर बैठकर सवारी करने का। राजस्थानी संस्कृति की झलक यह शोभा यात्रा डेजर्ट फेस्टिवल की, जिसमें पीछे पीछे विभिन्न तरह की झांकियाँ भी सजाई गई है और ऊँटों पर सवार ये झांकियाँ। और ये देखिए महिंद्रा और मूमल की झांकी है। महिंद्रा मूमल की झांकियाँ भी बहुत सारी यहाँ पर सजाई हुई है। महिंद्रा मूमल जो कि यहाँ इस जैसलमेर की विभिन्न धोरों में एक अमर प्रेम कथा है, अमर प्रेम कहानी है, जो वो भी आनंद ले रहे हैं केमल सवारी का भव्य आयोजन। पीछे आप दूर तक देखेंगे तो उस पर सवार पर्यटक भी खूब आनंद ले रहे हैं। शोभा यात्रा जैसे जैसे इधर से गुजर रही है, भारी संख्या में लोग देखने के लिए उपस्थित हैं। कैमरों में कैद कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। शोभा यात्रा शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर पहुंच चुकी है। यहाँ पर स्वागतदार सजाया गया है। जैसलमेर का दुर्ग सुंदर भव्य दृश्य। नया साल, नया जोश, नई उम्मीद के थीम पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल 2021 का आगाज भव्य शोभा यात्रा के साथ आरंभ हो चुका है। अब यह शहीद पूनम सिंह स्टेडियम का दृश्य है, जहां पर शोभा यात्रा पहुंच चुकी है और भव्य प्रदर्शन यहां पर शोभा यात्रा का किया जाना है और उसकी तैयारी चल रही है। बहुत ज़रूरत थी कोरोना महामारी के बीच जो फैली निराशाएं थी, उसके बीच में इस तरह की एक आशा भरी किरण के रूप में यह कार्यक्रम राजस्थान का पहला बड़ा फेस्टिवल उसको कह सकते हैं। बातचीत थोड़ा सा करते हैं जो कि मिस्टर डेजर्ट 2020 पूर्व वर्ष के मिस्टर डेजर्ट रहे हुए हैं और अपना खिताब साथ में लिए हुए शानदार राजस्थानी वेशभूषा में। किस तरह का क्रेज यहाँ जैसलमेर और आसपास के क्षेत्र में यदि मैं बात करूँ तो इस फेस्टिवल को लेकर के रहता है? राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में ये आम बात है, ये इस प्रकार की यूनिफॉर्म पहनी जाती है और हमारी इस यूनिफॉर्म को देखने के लिए, हमारी संस्कृति को देखने के लिए, ये हमारे जो एंटीक और यूनिक जो आभूषण है इनको देखने के लिए न हमारे राजस्थान से, नहीं भारत से और एशिया और पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा इसका क्रेज रहता है। आपका नाम ओम प्रकाश वैष्णव, व्याख्याता इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सोद रोड, जिला पाली, राजस्थान। मेरा ये मैं पाली जिले से हूँ, लेकिन मैं ये राजस्थान की ये जो संस्कृति है उसको बचाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रदर्शन करता हूँ। हर साल भाग लेते हैं 2017 से। सभी अतिथिगण उपस्थित हैं
रूपाराम जी यहाँ जैसलमेर से विधायक और कलेक्टर जिला आशीष जी मोदी और पर्यटन विभाग के सभी अधिकारीगण उपस्थित हैं। तो और भारी संख्या में स्टेडियम में लोग उपस्थित हैं स्वागत अभिनंदन करने के लिए। भव्य कार्यक्रम। यहाँ का प्यार, यहाँ का रोमांस इतना दिव्य है। यहाँ के विभिन्न भोजन स्वाद का, यहाँ के क्राफ्ट का और वो नाइट बाजार देर रात तक आपके लिए खुला रहेगा। विशेष प्रयास जैसलमेर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं और पुलिस प्रशासन एसपी डॉक्टर अजय सिंह। हम सभी ये चाहते हैं निराशा को पीछे छोड़ें, आशा की नई किरणों के साथ हम जिए अपने हर पल को। ओके। Ladies and gentlemen, here we have something special for you today. Immerse in local food culture and discover Jaisalmer. Jaisalmer Desert Festival.rajasthan.co.in, or you can go to the ilovejaisalmer.com. Up next, very interesting competitions we have. I get nobody is not only affecting the person and art as well. Nobody enjoys the life of an education. It appears complicated, but those who have encouraged to credit by a person out of meters of gold as a flame common eye. Nobody knows why. These eyes are little struggles bring happiness and joy to the life of people. नगरी जैसलमेर 1156 से लेकर आज तक का सफर, और आज इस सफर का हम सफर मैं इस कार्यक्रम का मेजबान विजय बलानी और मेरी टीम में शामिल अर्जुन। जी हाँ, जोरदार तालियों के सहारे बीएसएफ के इन जवानों का आप करें स्वागत। साथ ही साथ स्वागत सीमा पे तैनात सभी उन प्रहरियों का जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। मित्रों, आप भी जोर से बजे बार पता चले कि हमारे गाँव जब हम गुजर रहे हैं शहीद गुरु सिंह स्टेडियम में बड़े मौके के दौरान आप सभी की जोरदार तालियों के सहारे स्वागत अभिनंदन बीएसएफ के जिन्होंने कई मंचों को सजाया है और हमारे मरु महोत्सव का मुख्य आकर्षण होगा इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला कैमल
और बहुत बहुत खुश एक वक्त था सभी को याद है देखिए वर्ष का और उसकी 2021 साथ ही साथ इस शोभा यात्रा में शामिल है मोहन महेंद्रा की जान जैसा मैंने आपसे निवेदन किया मोहन महेंद्रा लोधरवा की राजकुमारी मोहन और अमरपुर के राणा अमर सिंह के बीच की प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी जो न सीमाएं देखती थी न उम्र के लिए उनकी ये गाथा प्रेम गाथा आज भी गीतों में गाई जाती है जैसलमेर की इस धरा पर और मोहन को वही मोहन महेंद्रा की झांकियाँ गुजर रही है जोरदार तालियों के साथ मोहन महेंद्रा की प्रतिभागियों का स्वागत करें अभिनंदन करें पुनः आपसे निवेदन कर स्वागत यहाँ के